क्या पढ़ रहे थे हम? स्टोइकियोमेट्री। उसी को आगे बढ़ाते हैं और नए सीरीज का क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए पैटर्न वही रहेगा, पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा, फिर इस बार आज का पूरा पूरा आप लोगों को बनाने के लिए दूंगा मैं, ठीक है ना? कोशिश करना बनाने का, नहीं बनेगा तो फिर मदद करूंगा मैं। और डीपीपी किससे किससे बन गया पूरा? ठीक, शानदार। ठीक है, उसको भी अपन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3? फॉर्मूला, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है बेटा KClO3। इसको जब आप गर्म करोगे तो ये बनेगा बेटा KCl प्लस O2। इसको बैलेंस कर देता हूं बेटा मैं, 2 और यहां क्या आ जाएगा बेटा 3 और यहां क्या आ जाएगा बेटा 2, 3 2 जा 6, बैलेंस है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट टू बी हीटेड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन? क्वेश्चन बोल रहा है यदि ये 2 मोल होता तो ये कितना बनता बेटा? 3 मोल। हाँ या ना? मगर ये है कितना, ये है कितना? एक सेकंड आराम से। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यदि वॉल्यूम दिया हो तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। क्या आ जाएगा बेटा? 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, आंसर क्या है बेटा? 0.5, 0.5 मोल आंसर आ चुका है। सीधा सीधा चुकी मेथड लगाता हूं मैं। क्या चुकी मेथड में क्या बोल रहा है बेटा? देखो ध्यान से, यदि 3 मोल ऑक्सीजन होता तो 2 मोल क्या बनता बेटा? KClO3 बनता। होता मतलब रिक्वायर्ड होती। यदि 1 मोल ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 डिवाइडेड बाई 3 मोल ऑफ KClO3। और जैसा कि हमें पता है बेटा यहां पे क्या हो जाएगा? 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा बेटा 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.5 इंटू करोगे आएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाई 3 मोल ऑफ KClO3। सही आंसर कौन सा है बेटा? सेकंड ऑप्शन। नोट करें तसल्ली से, एकदम एकदम तसल्ली से समझ में आना शुरू होगा। मैं फिर कह रहा हूं, आगे बढ़ा दूं। अब किसका बच्चा है? हाथ उठाएं, जल्दी लिखो। आयशा। चुकी मेथड लगाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चुकी मेथड किसको नहीं आता है? मैं काटूंगा बे तेरे बाल। ये क्वेश्चन हो गया है क्या? थोड़ा देखना तो। ये 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑफ हो गया है ना? लगा लगा, मेरे को भी लगा। पेरिकल फॉर्मूला है ये, मोलैरिटी है।
चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। N2 + 3H2 डेट गिव्स 2NH3। ऐसे सिचुएशन पे चार अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको पहचानना है इन चारों में से ऐसा कौन सा सिचुएशन है जिसमें हाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट आपको दिख रहा है। तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 मैंने देखा क्या लिखा हुआ है बेटा, 56 डिवाइडेड बाय 28 टूजा, अरे हाँ या ना। और ये हो गया नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन कितना है बेटा, देखो 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 5 मोल। एक मिनट चेक कर लेते हैं, यहां पे चेक करेंगे हम बार बार। N2 + 3H2 डेट गिव्स 2NH3। यदि ये 1 मोल है तो ये कितना लगेगा बेटा, 3 मोल। यदि ये 2 मोल है तो ये कितना लगेगा बेटा, 6 मोल। और हमारे पास कितना है बेटा, 5 मोल। तो ऑप्शन ही सही है। क्या मैं बोल रहा हूं सही है? आप चाहे तो इसके आगे भी चेक कर सकते हैं, कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा और थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। हमारे पास 6 मोल नहीं है, कितना है बेटा, 5 मोल। इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन। चलिए सेकंड ऑप्शन देखिए, 35 ग्राम, और ये कितना है बेटा, 8 ग्राम। समझते हैं, 35 डिवाइडेड बाई 28 करूंगा तो कितना मोल आएगा बेटा नाइट्रोजन का, 35 डिवाइड बाई 28 करूंगा, आंसर आ रहा है बेटा 1.25। इधर ध्यान देंगे। और हाइड्रोजन कितना है बेटा, 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4 मोल। चलिए चेक कीजिए, यदि 1 मोल होता तो कितना मोल लगता बेटा, 3 मोल। यदि 1.25 मोल है तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 1.25 मोल। 3 इंटू 1.25 करूंगा बेटा, आंसर आएगा 3.75। ये 3.75 से ज्यादा है, मतलब सेकंड ऑप्शन तो गलत है। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं बेटा, अभी बस मैं बता रहा हूं ना, मैं टाइम पास कर रहा हूं। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है बेटा, 14 डिवाइडेड बाय 28, आंसर क्या है बेटा, 0.5 मोल। क्या नाइट्रोजन 4 ग्राम, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2 मोल। समझते हैं, N2 + 3H2, यदि ये 1 मोल होता तो ये कितना लगता है बेटा, 3 मोल। यदि ये 0.5 है तो ये इसका 3 गुना, 3 टाइम्स 0.5 इंटू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका ज्यादा है, छोड़ दो थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन पे आ जाते हैं बेटा, देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, 28 ग्राम नाइट्रोजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 6 ग्राम ऑफ, तो 28 डिवाइड बाई 28, आंसर क्या आ गया बेटा, 1 मोल। 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 3 मोल। ध्यान से देखिए बेटा, N2 + 3H2, यदि ये 1 मोल होता तो ये कितना लगता बेटा, 3 मोल, और है भी उतना सेम। हमें क्या ढूंढना था, ऐसा कौन सा रिएक्शन है, ऐसा कौन सा मात्रा है, ऐसा कौन सा कंटेंट है जिसमें हाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। केवल यही ऐसा ऑप्शन हो रहा है जिसमें जो है हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। चाहिए था 6 मोल, है 5 मोल। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, नोट करिए। जब तक स्टेप ही याद नहीं होगा तुम पढ़ोगे कैसे। पहला स्टेप क्या है बोलिए, सबसे पहले बेटा पार्थ, बेटा गेट बंद कर देंगे क्या, बाहर वाला। पहला स्टेप क्या है बताइए, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, क्या फॉलो अप करेंगे हम, मोल निकालेंगे, चाहे कुछ भी दिया हो। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री लिखेंगे। स्टोइकियोमेट्री लिखने के बाद में जो वैल्यू हमने मोल से निकाली है उसको हम तुलना करेंगे और गैस करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। और चौथा स्टेप फिर हम ऑप्शन को देखेंगे और ऑप्शन को देखने के बाद हम ये निर्णय लेंगे
कि ऑप्शन में पूछ क्या रहा है, क्या ग्राम पूछ रहा है, क्या वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या लिमिटिंग रिएजेंट पूछ रहा है, क्या एक्सेस पूछ रहा है, क्या बनने वाले प्रोडक्ट की मात्रा पूछ रही है ग्राम में, या हो सकता है बनने वाले प्रोडक्ट की मात्रा पूछ रही है वॉल्यूम में। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। आंसर तो हमारा थर्ड स्टेप में आ चुका होगा, जो आंसर हम लिखते हैं ना सारा। फोर्थ केवल और केवल लुकआउट करना है अपने को कि भाई कौन सा सही ऑप्शन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? तो मोल को फिर आप ग्राम में कन्वर्ट करो, वाई शेप। मोल आपके पास है, इनटू कर दो मोलार मास से, वाई शेप तो याद ही होगा। मोलार मास से इनटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा? ग्राम आ जाएगा। सिंपल। समझ में आ रहा है? शानदार। ये एम्फेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है, इसको हटा रहा हूं। सारे कंबाइन है। ये मोलारिटी का क्वेश्चन है, मोलारिटी अभी पढ़ाया नहीं हूं मैं आप लोग को। चलिए ये बनाइए, ये स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। आपकी इतनी मदद कर देता हूं मैं कि इस रिएक्शन को देखकर मैं, मतलब सॉरी, इस क्वेश्चन को देखकर मैं रिएक्शन लिख देता हूं। जैसे क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, तो ये क्या लिखा है बेटा, Zn प्लस H2SO4। हम सबको पता है पूरी दुनिया में जब भी हम किसी भी मेटल का रिएक्शन एसिड से करते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, ZnSO4 प्लस H2। बैलेंसिंग कर देता हूं। अब इसके आगे का स्टेप आप सब लोगों को पता है, मुझे नहीं पता है। क्वेश्चन किस में दिया है, वॉल्यूम में। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, किस में कन्वर्ट करना। बस आपको स्टेप भूलना ही नहीं है। मैं तो बोलता हूं एक काम करो ना, इसको लिख लो कहीं पे। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को लिखो और इसको ना नोट कर लो ताकि कंफ्यूजन हो ही ना साला, और हमें आता रहे बहुत अच्छे से कि करना क्या है बेसिकली। समझ में आ रहा है? हाँ तो चलो जल्दी से क्वेश्चन लिखो। क्या सोच रहे हो, क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा, मैग्नीशियम का मास 65 होता है, जिंक का, सॉरी, जिंक का मास 65 होता है। जिसको ये लिखना है लिख लो जगह देख के कहीं पे, और मैं तो बोलता हूं लिखना चाहिए आपको।
देखते हैं बेटा, देखते हैं क्या आ रहा है। चलिए अब मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को। किसका किसका बन गया? अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं बना पाए हैं। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसको मोल में निकालना है। 224 डिवाइडेड बाई 22,400। सर ये कहां से आया? अबे लीटर में था ना, लीटर को किस में चेंज कर दिया? सिखाया हूं मैं कन्वर्जन। आप ये नहीं बोल सकते सर मेरे को नहीं आता, मैंने कन्वर्जन, आप देख ले। हाँ 1 डिवाइड बाई क्या आ गया बेटा? 100 मोल। ये क्या हो जाएगा बेटा? 0.01 मोल। अब समझना, यदि ये 1 मोल होता तो जिंक कितना लगता, यदि 0.01 है तो ये कितना लगेगा, तो इनटू क्या कर दूंगा 65। आंसर क्या आ गया? 0.65 ग्राम। तुम लोग इतनी देर से क्या कर रहे थे? वंशिका बोलो बेटा। ये पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है बोलो? मैंने सबसे पहले क्या किया? कन्वर्ट किया। दूसरा स्टेप क्या लिखा हुआ है बेटा? मैंने क्या किया? स्टोइकियोमेट्री लिखा, उसमें सारा का सारा मोल्स लिख दिया। तीसरा स्टेप बेटा मैंने क्या किया? लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन तो था नहीं है, डायरेक्ट आ रहा था। चौथा मैंने क्या किया बेटा? देखिए लुक, मैंने ऑप्शन को देखा और ऑप्शन देख के मैंने पता लगाने की कोशिश की कि क्या पूछ रहा है। ग्राम में पूछ रहा था, इसीलिए मोल में तो आ ही गया था, उसको ग्राम में मैंने कन्वर्ट कर दिया और आंसर आ गया। ओ भाई समझ में आया? तेरा बन गया था। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, छोड़ दिया हूं, ठीक है ना? क्या क्वेश्चन है देख लो। एक वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का एसटीपी पर, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाई शेप से बन जाएगा। छोड़ दिया हूं इसको, ठीक है? एम्फेरिकल फॉर्मूला है, हटा देता हूं इसको। कंसंट्रेशन है, हटा देता हूं। चलिए अच्छा ये क्वेश्चन बन चुका है, देख लो, पढ़ लो एक बार, बनाया कि नहीं बनाया याद कर लो। हाँ शानदार। ये क्वेश्चन भी बना लिए, बनाया हो कि नहीं बनाया बताओ? बनाया हो ना, ठीक है। चलिए अगला, अगले छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को भी अभी अपन खत्म कर देते हैं क्योंकि हमारा बहुत टाइम है और क्वेश्चन और करना है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, अभी खत्म ही नहीं हुआ, ये खत्म होगा भी नहीं। टॉपिक का नाम है बेटा सॉल्यूशंस। क्या नाम है बेटा बोलिए? सॉल्यूशंस। व्हाट इज सॉल्यूशंस? क्या होता है बेटा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन वर्ड जो है वो दो चीजों से मिलके बना हुआ है, एक है बेटा सॉल्यूट और एक है बेटा सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है बेटा जो किसी भी सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट वो होता है बेटा जो किसी भी में भी कैसा होता है बेटा, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाला, तो नमक क्या है बेटा? शानदार। नमक क्या है बेटा? और पानी क्या है बेटा? 1 गिलास पानी में 2 चम्मच ग्लूकोज डाला, तो ग्लूकोज क्या है बेटा? और पानी क्या है बेटा? समझ में आ रहा है? मैंने 60 ml अल्कोहल डाला 200 ml वाटर में, 60 ml अल्कोहल डाला 200 ml वाटर में, तो आप बताइए बेटा अल्कोहल क्या है? अल्कोहल क्या है और वाटर क्या है बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शानदार। अब
ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, टोटल 8 तरीके हैं, 8 टाइप्स है इसके। तो ये हम देख रहे हैं क्या बेटा, एक्सप्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। या एक वर्ड और यूज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वर्ड यूज करेंगे तो 8 टॉपिक्स हैं बेटा, 8, 1 2 3 4 इधर, 5 6 7 8 इधर। सबसे पहला है बेटा वेट डिवाइडेड बाय वेट परसेंट। क्या है बेटा बोलिए, वेट डिवाइडेड बाय वेट परसेंट। दूसरा क्या है बेटा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको ना हम W बाय W परसेंट या तो फिर M बाय M परसेंट भी बोल देते हैं। M मतलब मास, मास बाय मास परसेंट भी बोल देते हैं। पीछे है भैया, पीछे, हाँ चले जाइए चले जाइए। इसको हम V बाय V परसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा बोलिए, V बाय V परसेंट। तीसरा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है बेटा, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या है बेटा बोलिए, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम परसेंट। ये है, ऊपर वेट रहेगा नीचे वॉल्यूम रहेगा, V डिवाइडेड बाय सॉरी उल्टा लिख दिया बेटा, W डिवाइडेड बाय V परसेंट, ऐसा लिखते हैं बेटा इसको। चौथा जो टॉपिक है बेटा उसका नाम है, फोर्थ जो टॉपिक है बेटा उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या है बेटा, नाम बोलिए, मोल फ्रैक्शन। क्या नाम है बेटा बोलिए, मोल फ्रैक्शन नाम है, मोल फ्रैक्शन। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम क्या है बेटा, मोलैरिटी। क्या नाम है बेटा बोलिए, चलो मोलैरिटी पहले पढ़ा देता हूं, मोलैरिटी है। क्या नाम है बेटा बोलिए, मोलैरिटी। क्या नाम है, मोलैरिटी। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है बेटा मोलैलिटी। क्या नाम है बेटा बोलिए, मोलैरिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है बेटा नॉर्मेलिटी। और लास्ट जो है उसका नाम है बेटा पार्ट्स पर मिलियन, या इसी को हम बोल देते हैं बेटा पीपीएम। तो ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है। मतलब जो अभी जो चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो इसका सबसे आखिरी सबसे लास्ट पार्ट है, ये पार्ट का नाम क्या है बेटा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस में ये सारी चीजों को अपने को पढ़ना है। तो चलिए एक एक कर करके देखते हैं क्या चीजें हैं, क्या चीजें हो रही हैं, चीजें हमें कैसे समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो चलिए सबसे पहला जो है क्या है बेटा बोलिए, वेट डिवाइडेड बाय वेट परसेंट, या इसी को हम बोल देंगे क्या बेटा, W डिवाइडेड बाय W परसेंट, या मास डिवाइडेड बाय मास परसेंट, या फिर M डिवाइडेड बाय M परसेंट। देखिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि A इज इक्वल्स टू सॉल्यूट है और B इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, ताकि मुझे आसानी हो समझने में। तो वेट बाय वेट परसेंट या W बाय W परसेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा बोलिए, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा बेटा बोलिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन। नीचे हमेशा क्या आएगा बेटा, सॉल्यूशन। नीचे हमेशा क्या आएगा बेटा, सॉल्यूशन। और चूंकि परसेंट की बात कर रहे हैं तो हम क्या हो जाएगा बेटा, इनटू 100% लिख देंगे। ठीक इसी तरीके से वेट बाय वेट परसेंट को शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख दूंगा बेटा, WA, क्योंकि सॉल्यूट को हम A बोल रहे हैं, W से इसका वेट है या मास है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, WA प्लस WB, और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा बोलिए, 100%। ये थोड़ा शॉर्ट में एज अ फॉर्मूला, मतलब हम शॉर्ट करने के लिए, फॉर्मूला करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, मतलब शॉर्ट करने के लिए इतना बड़ा लिखना ना पड़े उसके लिए हमने AB यूज कर लिया। A को हम सॉल्यूट मान रहे हैं और B को हम क्या मान रहे हैं बेटा, अपने से मान रहे हैं, हम खुद ऐसा बोल रहे हैं कि है। इसी तरीके से दूसरा जो है बेटा उसका नाम क्या है बेटा बोलिए, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम परसेंट, या V डिवाइडेड बाय V परसेंट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, V डिवाइडेड बाय V परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बोलो बेटा, वॉल्यूम ऑफ, नीचे क्या रहेगा बोला था बेटा हमेशा, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा बोलो बेटा, सॉल्यूशन, इनटू में क्या हो जाएगा बेटा, 100%।
ठीक इसी तरीके से यदि मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो कैसे लिख दूंगा बेटा, जल्दी से बताओ तो। वी ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, वी ए प्लस वी बी, और इंटू में क्या हो जाएगा बेटा 100%। तो ये कुछ भी नहीं है, ये बस लिखने का एक तरीका है ना। ए बी हम शॉर्ट में बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसा लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक दैट, ऐसा। इसी तरीके से तीसरा जो है क्या नाम है बेटा उसका बताइए। तीसरा है, क्या बोला था बेटा हम लोगों ने, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा बोलिए, W डिवाइडेड बाय V परसेंट। तो ये क्या हो जाएगा, W डिवाइडेड बाय V परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए बेटा, वेट ऑफ, सेम वही सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा बोलिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा 100%। ठीक है, तो W डिवाइडेड बाई V को शॉर्ट में कैसे लिख देंगे बेटा, WA डिवाइडेड बाई VA प्लस VB, इंटू में क्या हो जाएगा बेटा बोलिए 100%। तो ये 3 टॉपिक होता है हमारा खत्म। क्या क्या टॉपिक है बेटा बोलिए, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और वेट अपॉन वॉल्यूम। मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर हो रही होगी थोड़ी थोड़ी दिमाग में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से फटाफट इसको नोट करेंगे, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन। Solution are a mixture of two component. Solution are a mixture of two component which do not react with each other. आप अकेले हो क्या, कैसे लेके जाओगे भैया फिर, कहाँ है ऑटो। ठीक है, 2 लड़के लोग को बोल दे रहा हूं मैं। लिखिए, क्या लिखिए बेटा, solution are a substance or a mixture which as a composition of two component। पहला लिखिए बेटा solute, और दूसरा क्या है बेटा solvent। what is the weight of एक काम कर लो, वेट परसेंटेज ऑफ कर लो, वेट परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन which contains 5 gram of sugar in 20 gram of water। इसको बताने की जरूरत है क्या, कैसे बनेगा। WA इज इक्वल टू क्या है बेटा 5 ग्राम, WB इज इक्वल टू क्या है बेटा 20 ग्राम। फॉर्मूला W बाई W परसेंट का क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ। WA डिवाइडेड बाई WA प्लस WB, इंटू में क्या हो जाएगा बेटा 100%। शानदार। तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100%, 1 जा 5 जा, आंसर क्या आया बेटा बोलो 25%। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। अच्छा हाँ, अरे मैं तो देख रहा था, 5 प्लस 20 आ गया बेटा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 25 इंटू 100, 1 जा 4 जा 5 4 जा 20%। देखा, ऐसे गलतियां होती है, गलतियां नहीं करनी है आपको। हाँ शानदार, समझ में आ रहा है, गलतियां नहीं करनी है। हाँ आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये लिख लिया क्या, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जल्दी लिखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। बोलू मैं, लिखिएगा व्हाट इज द वेट ऑफ
solute when 20% of weight by weight percent when 100 gram of solution present. सॉल्यूशन बना पाओगे क्या? डब्ल्यू ए बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू बी बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी बराबर क्या है बेटा? 100 ग्राम। और डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट बराबर भी कितना है बेटा? 20%। तो फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मूला? डब्ल्यू परसेंट, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू में क्या हो जाएगा बेटा? 100%। ये कितना दिया है बेटा? 20। और ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा? 100। डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? 100। 100 100 कट गया। डब्ल्यू ए इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 20 ग्राम। नोट करें। नहीं समझ आ रहा तो पूछें, मैं तो खुद ही बना रहा हूं। आप कब बनाएंगे सर? यस यू। अगला क्वेश्चन बोलूं? अगला क्वेश्चन लिखिए। ये 20 डिवाइड बाई 100 कहां से आया पता है ना? ये 100 नीचे चला गया, आता है ना मैथ्स? हाँ, पूछना पड़ता है। अगला क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट व्हेन, व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट व्हेन weight by weight percent of solution is 25% and weight of solvent are 75 ग्राम। चलिए मैं बनाऊं, रुकू मैं बनाता हूं, आगे मौका मिलेगा ना, तुमको टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो बेटा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए इज इक्वल टू आपको पता है क्या? नहीं, वही तो निकालना है। डब्ल्यू बी आपको पता है क्या? हाँ बेटा, कितना? 75 ग्राम। और क्या पता है बेटा? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट भी पता है, कितना बेटा बोलो? 25%। अब आइए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू परसेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू में क्या आ जाएगा बेटा? 100%। या ये है 25, इसको नीचे लेके आएंगे, ये हो जाएगा बेटा 100। और ये हमें फाइंड आउट करना है डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए प्लस 75। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 25 डब्ल्यू ए प्लस 75 इंटू 25 इज इक्वल टू 100 डब्ल्यू ए। इसको उधर शिफ्ट कर देंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? देखो 75 डब्ल्यू ए कैसे बेटा? 100 माइनस 25 डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 75 इंटू 25, है ना? क्या हो जाएगा बेटा? 75 इंटू 25। तो आंसर क्या है बेटा? 75 डब्ल्यू ए 75 इंटू 25। 75 कट गया, आंसर क्या है बेटा? डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा बोलो? 25 ग्राम। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हो। बहुत छोटा छोटा बेसिक मैथ्स वाला कैलकुलेशन है, फॉर्मूला एक ही है। समझ पा रहे हो? 3 क्वेश्चन कराया मैंने, तीनों अलग अलग तरीके का था। नहीं लिख रहे हो क्या? कब लिखे? बना भी लिए? शानदार, बहुत तेज हो भाई, गुड। आगे बढ़े। आपके स्कूल खुलने से पहले ये चैप्टर कंप्लीट करा के भेजूंगा आपको, निश्चिंत रहो। जब जिस दिन भी आपका स्कूल खुलेगा यही चैप्टर सबसे पहले कराया जाएगा। विश्वदीप बस में शायद ऑर्गेनिक चालू हो सकता है, उस स्कूल का कोई गारंटी नहीं है। कौन कौन है विश्वदीप वाला? हाथ उठाए।
हाँ विश्वदीप का पहले से बता दे रहा हूँ, वहाँ मैडम कर रही होगी तो मैडम को बोल देना, थोड़ा सा मैडम मैनिपुलेट हो जाती है जल्दी। रिकॉर्डिंग चल रहा है, बंद कर देता हूँ पहले। चलिए आगे बढ़े। बढ़ूं क्या आगे? अगला टॉपिक लिखिए बेटा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम परसेंट। सब रेडी है, बस क्वेश्चन करना है। ये तीनों टॉपिक खत्म करेंगे, छुट्टी करेंगे, टेंशन मत लो। आयशा ये कवर क्यों नहीं निकाल रही है रे मोबाइल का? हाँ हाँ, अच्छा ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अच्छा तेरे से बन रहा था लिमिटिंग रिएजेंट, समझ आ रहा था कि नहीं? और बढ़े आगे, क्वेश्चन बोलूं मैं? अगला लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, what is the volume by volume percent of a solution? What is the volume by volume percent of a solution which contain 30 gram of solute in 100 gram of solution? चलिए अब आप लोग बनाओ, मैं बोला ना मैं मौका दूंगा, चिंता मत करो, अब आप लोग बनाओ। अब मैं बैठ जाता है थोड़ा, सही है? शुरू करें? चलिए ध्यान दीजिए, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? वी ए डिवाइडेड बाई वी ए प्लस वी बी इंटू में क्या हो जाएगा बेटा बोलो? 100%। वी ए कितना है बेटा? 30। वी ए इज इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है बेटा 30 ml, और वी बी, वी ए प्लस बी डायरेक्ट गिवन है कितना बेटा बोलिए? 100 ml। तो ये 100 आ जाएगा, इंटू में 100 आ जाएगा, ये कट गया, आंसर क्या आया बेटा? 30%। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, किसका किसका आ गया था? बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट व्हेन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिख लो, सॉल्यूट व्हेन डब v डिवाइडेड बाय v परसेंट ऑफ सॉल्यूशन आर 30% and volume of solution are 50 ml। चलिए शुरू हो जाइए। आप स्वयं बनाओ ना, आप स्वयं बनाओ, मैं आपकी जितनी हो सक रही है मदद कर रहा हूं, मगर आप खुद बनाने की कोशिश करो। ये सब छोटे मोटे टॉपिक पे मत अटको, इजी है बहुत।
ये अलग अलग क्यों आ रहा है भाई? हाँ, 15 आ रहा है सबका? किसका किसका 15 आ रहा है? ठीक है, सही आ रहा होगा जब इतने लोगों का सही है तो। चलिए गीवन लिख लेते हैं बच्चा। गीवन कितना क्या दिया हुआ है बेटा, जल्दी से बताओ। सॉल्यूट कितना दिया है क्या नहीं दिया है? वी ए इज इक्व टू दिया है क्या नहीं दिया है? वी ए प्लस वी बी दिया है, कितना बेटा बोलिए? 50 ml। ठीक है, v बाय वी परसेंट भी दिया हुआ है, कितना बेटा बोलिए? 30%। चलिए शुरू कर देते हैं। v बाय वी परसेंट इज इक्व टू ये हो जाएगा बेटा वी ए डिवाइडेड बाई वी ए प्लस वी बी इंटू में क्या आ जाएगा बेटा 100%। 30 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्व टू वी ए की वैल्यू कितनी है बेटा? आइडेंटिफाई करनी है। ये वी ए बी भी 50 है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा? 100 वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 50 इंटू 30। तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कटा, 5 3 15 ml। वी ए इज इक्वल टू 15 ml। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट when weight of solution are 80 gram and its density are 1.2 gram per ml if its weight by weight percent are 20%। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप बोलोगे सर वेट गलत लिख दिया आप। नहीं, अभी मैं गलत नहीं लिखा हूं, अभी मैं जानबूझ के लिखा हूं और मैं सही लिखा हूं। एक फॉर्मूला होता है, एक रिश्ता होता है वेट वॉल्यूम और डेंसिटी का, बस वही रिश्ते को याद करो। क्या कहलाता है वो रिश्ता? हो गया क्या? मैं बनाऊं क्या? एक छोटा सा चीज करना है बस, एकदम छोटू सा।
बन गया क्या जी? मैं बनाऊं? हाँ बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, आराम से बैठे रहो। 6 बज गया है, 6:15 बजाओ, आराम से बैठो, मेरे को क्या करना है। कोई बना पाया? ठीक, चलिए गिवन, आइए गिवन लिखते। देखिए V ऑफ A है क्या आपके पास? नहीं है। V ऑफ B है क्या? नहीं है। VA प्लस V ऑफ B है क्या? नहीं है। कुछ नहीं बन सकता अब तो। केवल V बाय V परसेंट दिया हुआ है, कितना बेटा बोलिए? 20%। अरे तो गड़बड़ हो गया यार, कैसे बनाऊंगा मैं? यस, नहीं नहीं, V बाय V परसेंट है, V बाय V परसेंट। ठीक, तो V बाय V परसेंट यदि दिया हुआ है तो मुझसे गलती हुई, माफी चाहता हूं मैं, मुझसे गलती हुई, सॉरी। तो VA प्लस VB निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? WA प्लस WB डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ A प्लस B, हाँ या ना? अरे बोलो। तो W कितना दिया है बेटा, जल्दी से देखो, 80, और ये डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा बेटा? 1.2। 80 को 1.2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? हाँ, 80 डिवाइडेड बाय 1.2 किया बेटा, मेरा आंसर आया 66.67। 66.67। अब मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? बहुत आसानी से। कैसे? ध्यान से देखो, V बाई V परसेंट इज इक्वल टू होता है बेटा VA डिवाइडेड बाई VA प्लस VB इंटू में क्या? 100%। VA बाई VB 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू VA, मेरे को आइडेंटिफाई करना था, और ये आ रहा है बेटा 66.67 इंटू में क्या आ जाए, सॉरी 100 तो चला गया है, तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ? 66.67 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, 1 जा 5 जा, तो 66.67 डिवाइड बाय मैंने 5 किया बेटा, मेरा आंसर आ रहा है 13.334 ml। ठीक है, मेरी गलती है, मैं मान रहा हूं ना भाई, मैंने हड़बड़ाहट में V बाय V की जगह W बाय W लिख दिया था, माफी चाहता हूं मैं। मगर पिक्चर क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है कि कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को? और डेंसिटी वाला स्टेप समझ नहीं आया। देखिए, मुझे इस फॉर्मूले के लिए, इस वाले फॉर्मूले के लिए मुझे VA और VB चाहिए, क्वेश्चन में WA और WB दिया हुआ है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर लेके गया तो क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। ये M है, ये डेंसिटी है, ये वॉल्यूम है। ओके बेटा, कोई दिक्कत और किसी को? और कोई ऐसा जिसको दिक्कत है इस वाले टॉपिक पे? क्या कर रहा है तू? एक दूसरे का मोबाइल अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ा दूं? लास्ट टॉपिक लिख लीजिए और छुट्टी आज के लिए। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। आप अगली क्लास मत आना, ठीक है? और असाइनमेंट बनाओ। आपका तो मोलैरिटी सब हो गया, तो पूरा बन जाएगा फिर तो। 2-3 दिन और दे देते हैं, चलो 14 तारीख तक सबमिट करना है असाइनमेंट, ठीक है? स्कूल खुलने से पहले। क्या मुंह लेके जाओगे स्कूल? नहीं मिला है क्या आपको? अरे नहीं मिला क्या सीरियसली?